ये जो विरोधियों द्वारा बताया जा रहा है ये सब सरासर गलत। रही बात खबर दिखाने के बाद, कोई खबर दिखा सकता है, उसमें हम किसी का कटाक्ष नहीं कर रहे हैं। जो कराए जा रहे हैं शासन के मंशा के अनुरूप हम लोग कार्य करते हैं। उसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार जो बता रहे हैं वो सरासर गलत है, ऐसी कोई बात नहीं। वर्तमान में भी जो हमारी जनता जनार्दन है और पूर्ण बहुमत से हमको जिताने जा रही है, वो अच्छी वोटों से फिर जीतेंगे। ये बात विरोधियों को हजम नहीं हो पा रही। तो क्या है आपकी दिनचर्या? सुबह उठने के बाद शाम तक कैसे लोगों के बीच रहते हैं? क्या नहीं सर, चुनाव सर पे है, धुकधुकी कोई हमारे पास नहीं आती है? नहीं, कोई धुकधुकी नहीं, बिल्कुल निश्चिंत है। चुनाव जीतेंगे और चुनाव हम दोनों बार का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। शादी करा दी आओ का फिर छोटे गरीबन के सहयोग दे दे, खाना पानी सारी व्यवस्था करवा देते हैं अपने पास से। अपने पास से? हाँ। तो प्रजापति जी का माहौल है? माहौल हमारे प्रधान जी का इतना है कि कोई भी अगर से डेड बॉडी हो जाती है उसे जलाने के लिए पैसा कौड़ी, और कोई भी मरीज हो उसे अस्पताल ले जाना, दवा करना, अपने पास से पैसा खर्चे करना। उनके पास इतनी जमीन है, 200 बीघे लगभग जमीन है। आई तो नहीं प्रधान जी के द्वारे बैठो तो दुआरे पर की बात थोड़ा, प्रधान जी ने जहाँ मदद किया। हमारा लड़का एक बीमार था, उसको लखनऊ में एडमिट कराया था। नमस्कार, मैं हूं अर्पित शुक्ला और आज हम उपस्थित हुए हैं गांवों के सरकार के पास, यानी कि पंचायत चुनाव करीब है। ऐसे में ओपी कैबिनेट मंत्री राजभर जी ने भी दावा किया है कि जल्द ही चुनाव संपन्न होंगे। लोगों में संशय था कि चुनाव कुछ समय के लिए टल सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं अब फिर लोगों के दावे और वादे सामने आ रहे हैं और उस पर लोग प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। फिलहाल चुनाव करीब आते ही आरोप प्रत्यारोप का क्रम लगता है, तो आज हम इसी सिलसिले को लेकर के पहुंचे हैं रामपुर मथुरा के फरीदपुर चांदपुर के प्रधान प्रतिनिधि के पास। तो प्रधान प्रतिनिधि के ऊपर काफी आरोप भी लगे हैं, काफी उनके दावे भी हैं विकास कार्य के। क्या कुछ है, पूरी जानकारी के साथ हम इंडिया को रूबरू कराएंगे प्रदीप कुमार जी जो प्रधान प्रतिनिधि हैं। तो प्रदीप जी बताएं, सबसे पहले लोग कह रहे हैं अंत्येष्टि स्थल के नाम पे कई लाखों का गमन कर लिया आपने, क्या कहेंगे? अर्पित जी, जिस अंतोष्टि स्थल का आप जिक्र कर रहे हैं वो अंतोष्टि स्थल 15-16 में सपा सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा जी के आर्थिक प्रयास से, हम लोगों के कहने से उसका लगभग 11 लाख रुपए आवंटन हुआ था। उस 11 लाख रुपए में जो भी उस समय एस्टीमेट था, एस्टीमेट के सापेक्ष कार्य कराया गया। जो भी एस्टीमेट में दिखाया गया था उसमें एक ऑफिस था, एक लैट्रिन बाथरूम था, एक हॉल था, जो भी था उसमें वो हम लोग बनवाए हैं। रही बात बाउंड्री का ना पैसा उसमें एस्टीमेट में था, ना आया था, ना बाउंड्री वहाँ पे बनाई गई, ना बाउंड्री का किसी प्रकार का पैसा निकाला गया। ये जो विरोधियों द्वारा बताया जा रहा है ये सब सरासर गलत है। हम लोग अच्छे परिवार से हैं, हम लोग कई भाई हैं, अपना रहते खाते कमाते हैं, ज़मीन है, पैतृक ज़मीन हमारे पास है और भी कई कार्य बिजनेस हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग कोई गमन करने की ज़रूरत नहीं है। और सूबे में भाजपा सरकार है जो जीरो टॉलरेंस पर कार्य करती है। योगी जी, मोदी जी की सरकार है। यहाँ पे भ्रष्टाचार तो हम लोग छोटे प्रधानों को करना बड़ा मुश्किल है, कर ही नहीं सकते, कोई नहीं कर पाएगा। रही बात प्रधान के, हमारे ऊपर सचिव है, सचिव के पास एडीओ पंचायत है, खंड विकास अधिकारी है, एसडीएम साहब है, डीएम साहब, सबकी निगरानी है। तो इस प्रकार के भ्रष्टाचार तो हमको नहीं लग रहा, हमको तो छोड़ दो, कहीं नहीं हुए होंगे। रही बात खबर दिखाने के बाद, कोई खबर दिखा सकता है, उसमें हम किसी का कटाक्ष नहीं कर रहे हैं। और एक ग्राम पंचायत में हम लोगों ने और सारे कई विकास किए हैं जो चल रहे हैं। वर्तमान में जिम सेंटर हमारा निर्माणाधीन है, आंगनबाड़ी निर्माणाधीन है, कई कार्य कराए हैं जो कराए जा रहे हैं। शासन के मंशा के अनुरूप हम लोग कार्य करते हैं। उसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार जो बता रहे हैं वो सरासर गलत है, ऐसी कोई बात नहीं। वो तो इसके पहले पूर्व कई लोग शिकायत किए थे, उसकी जांच हो गई थी, उसमें कोई नहीं, हमको नोटिस वोटिस कुछ नहीं मिला था, ना हम पे कोई आरोप सिद्ध हुए थे। ये लोग सब झूठी, चूंकि सर पे चुनाव है, 3 महीना लगभग चुनाव के बचे हैं। चुनाव का सब लोग विरोधी पार्टियां जो हैं, गांव के चंद लोग हैं जो वो अपना राजी चमकाने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए इस प्रकार से बुरी खबरें, खराब खबरें, गमन की किस प्रकार कई खबरें निकाल रहे हैं और निकालेंगे आगे। हमको भरोसा है फ्यूचर में भी निकालेंगे। लेकिन हम लोगों अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति जो सरकार की मंशा के अनुरूप चल रहे हैं उसके हिसाब से कार्य करा रहे हैं। हम लोगों को इस पर फर्जी बहकावे दाव में नहीं पड़ना है कि वो क्या कर रहे हैं। जो होगा निष्पक्ष जांच होगी, जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। रही बात, 2 चुनाव हम पहले क्षेत्र पंचायत जीते 150 वोट से, फिर प्रधानी चुनाव लगभग 700 वोट से जीते। तीसरा चुनाव प्रधानी का, दूसरा चुनाव हम लगभग 500 वोट जीते। वर्तमान में भी जो हमारी जनता जनार्दन है
और पूर्ण बहुमत से हमको जिताने जा रही है, वो अच्छी वोटों से फिर जीतेंगे। ये बात विरोधियों को हजम नहीं हो पा रही, तो रोज़ पर डे पर एक प्रोपोगंडा इधर उधर से फैलाते हैं, हमारी सबको बदनाम करते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। कब्रिस्तान की एक बाउंड्री का जिक्र एक साथी ने किया है, उसमें कब्रिस्तान की बाउंड्री सरकार में कहीं पूरे यूपी में हमको लग रहा नहीं बनी, तो चांदपुर में हम बिना बनाए पैसा निकालने का दावा कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। ये सब झूठे आरोप हम पे हैं। हम जो शासन की मंशानुसार जो एस्टीमेट होता है, जेई हमारे पास है, टीए हैं, सेक्रेटरी सचिव हैं, एडीओ पंचायत, इनकी सबकी देख रेख में जो कार्य होते हैं कराए जाते हैं। देखिए, सीतापुर की आत्मा जो है वो महमूदाबाद कही जाती है, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है। तो क्या आपका एरिया महमूदाबाद तहसील में पड़ता है, ब्लॉक रामपुर मथुरा में पड़ता है, दोनों आपके करीब हैं। ऐसे में ग्राम पंचायत को और विकासशील विकसित बनाने में क्या प्रयास किए गए हैं? जैसे आपने ओपन जिम की बात की, अन्य चीज़ों की बात की, तो क्या क्या प्रयास किए गए हैं और आगे क्या मास्टर प्लान है ग्राम पंचायत के लिए? ग्राम पंचायत का मास्टर प्लान जब से वर्तमान जिला अधिकारी महोदय आए हैं, तो से ग्राम पंचायतों की सूरत बदलने लगी है। हम लोग भी उनके साथ एक्टिव होकर काम कर रहे हैं। जिम सेंटर है, आंगनबाड़ी है और MDM सेट है, ये सब निर्माणाधीन है। हमारे यहाँ भी काम चल रहा है, सभी ग्राम पंचायतों में लगभग चल रहा है DM महोदय के निर्देशानुसार। और वर्तमान जिलाधिकारी महोदय की एक बहुत बड़ी एक चौराहों का निर्माण कराने की जो मंशा है, वो भी हम लोग करने जा रहे हैं। हमारे चांदपुर चौराहे का सौंदर्यीकरण होना है, नपाई हो गई है। उस दिन नायब तहसीलदार आके नाप गए हैं वहाँ। चौराहे का सौंदर्यीकरण होना है? जी, सौंदर्यीकरण होना है, उसमें ग्राम नृत्य से सौंदर्य कराना है उसको। बांसुड़ा में हमारे हो रहा है, हमारे चांदपुर होना है। और एक फ्यूचर में हमारे यहाँ एक निर्माणाधीन है, आपका क्या कह रहे हैं, ओपन जिम निर्माणाधीन है। इस प्रकार की कई योजनाएं भी आने वाली हैं सरकार की। हमारे यहाँ हाट बाजार भी बनने वाली है। और एक सरकार की DM साहब का एक जो मंशा है कि जो कॉम्प्लेक्स बनना है, सुपर मार्केट, वो भी हमारे यहाँ प्रस्तावित है। जमीन चयन हो चुकी है, तहसील प्रशासन द्वारा जमीन दी गई है, उस पर भी निर्माण जल्दी से जल्दी हम लोग शुरू कराएंगे। करीब कहाँ पे बनेगा सुपर मार्केट? ये 3 जगह चयनित हुई हैं। ये गाटा संख्या 647 है और ये 3 गाटा संख्या ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन 3 गाटा संख्या, उसी में एक गाटा संख्या में बनाएंगे हम लोग। पहले 5 दुकानों का एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, दो मंजिल का। उसके बाद फ्यूचर में जब ग्राम पंचायत की आमदनी आना शुरू हो जाएगी, तो फ्यूचर में और बनाए जाएंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हो रही, चाहे चौराहे का सौंदर्यीकरण हो, ओपन जिम हो, या जो है सुपर मार्केट की बातचीत हो, तो लगता है कि जो सरकार की मंशा है या जिला अधिकारी की मंशा है, वो कहीं ना कहीं जनता के हित के लिए साबित हो। जी बिल्कुल। सरकार की व्यवस्था जो मंशा है, वो ग्राम पंचायतों का विकास हो, ग्राम पंचायत की आय बढ़े, इससे ग्राम पंचायतों का और विकास हो, इस पर सरकार की पूरा जोर दे रही है। हमारे जब से नवागत जिलाधिकारी महोदय आए हैं, उन्होंने बिल्कुल इसी पे जोर दिया कि ग्राम पंचायतों का विकसित होना ही सही है। जब ग्राम पंचायत विकसित होंगी तो ग्राम पंचायत की जनता भी खुशहाल होगी। एक बात बताइए प्रधान जी, आप ही प्रधान प्रतिनिधि हैं, लगभग जो है लोगों के बीच रहते हैं। गांव की जनता के लिए आप ही विधायक हैं, आप ही सांसद हैं, आप ही मंत्री हैं। लोग आते होंगे तमाम उम्मीदों को लेकर के, चुनौती भी होती होगी, तमाम कोतवाली थाने के मामले होते होंगे, तहसील संबंधित, ब्लॉक संबंधित मामले होते होंगे। तो क्या है आपकी दिनचर्या? सुबह उठने के बाद शाम तक कैसे लोगों के बीच रहते हैं, क्या करते हैं? जी अर्पित जी, हमारी दिनचर्या ये है कि हम लोग जब से प्रधान हुए तब से पंचायत भवन हमारा पर डे खुलता है। हमारा वहाँ चौकीदार रहता है। हमको लग रहा हमारे 89 पंचायत भवन ग्राम पंचायतें संचालित है रामपुर मथुरा में, लेकिन हमारा पंचायत भवन पर डे खुलता है। आप जितने समय जाएंगे, सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक पंचायत भवन हमारा खुला रहेगा। लगभग 10 से 12 घंटे हम भी बैठने का प्रयास करते हैं। किसी सरकारी कार्य है तो या हमारे पारिवारिक कार्यक्रम में कहीं जाना हुआ तो चले गए, अलग बात हुई। नहीं तो लगभग महीने में 25 दिन हमको मिलना है। कोई भी आता है वृद्ध, उसकी पेंशन का कार्य है या किसी का राशन कार्ड कटा, हमारे यहाँ भी वर्तमान में राशन कार्ड की समस्या है। कई राशन कार्ड बनवाए हमने, अभी कुछ लोगों के बनने उसका प्रयासरत है। तो हम लोग पंचायत भवन में मिलते हैं। किसी को हमारे घर का चक्कर लगाना नहीं पड़ता है, प्रधान को ढूंढने का चक्कर नहीं पड़ता है कि प्रधान कहाँ है, फ़ोन लगाओ वहाँ बैठे हो, ऐसा कुछ नहीं। हम पंचायत भवन में मिलते हैं। हमारा लगभग 10 से 12 घंटे का रूटीन है पंचायत भवन बैठने का। अंतिम 2 सवाल। एक तो ये सवाल कि भाई प्रधान जी के क्षेत्र में कोई बीमार हो गया तो गाड़ी भी और दवा भी और इलाज भी, अस्पताल तक पहुंचाना भी, एक्सीडेंट हो गया तो मौके पे पहुंचना भी, कोई मामला हो गया तो पहुंचना भी।
ये चैलेंज है, मानते हैं? क्या समस्या आती है इसमें? जी, समस्या आती है इसमें। कोई एक्सीडेंट होता है हम लोग तत्काल मौके पहुंचते हैं। यदि हम नहीं हुए तो हम छोटे भाई को भेजते हैं। यदि किसी एम्बुलेंस व्यवस्था हुई तो ठीक, नहीं तो अपनी गाड़ी हमारे पास टाटा पंच कार, छोटी कार है, उससे भिजवाते हैं मरीजों को। यदि कोई गंभीर हालत में है तो उसको भी हम जिला अस्पताल या लखनऊ में एडमिट करवाते हैं। वहाँ लखनऊ में हम नहीं पहुँच पाए तो हमारा भतीजा रहता है, फ़ोन करते हैं, वहाँ मेडिकल कॉलेज बलरामपुर जाके भर्ती कराता है। हम वर्तमान में हमारे पास एक कार है, तो जैसे कार कहीं चली गई तो हम किराए की भी गाड़ी, मनोज हमारे यहाँ एक रहते हैं चांदपुर में, उनकी ओमनी कार है, उसको भी भेजते हैं लोगों की सेवा में। अच्छा, गौशाला है आपके यहाँ ग्राम पंचायत में, और एक मिनी गौशाला आपने अपने घर के बाहर भी बना रखी है, जहाँ पे गाय भैंसे आपने पाल रखी हैं। क्या समस्या आती है गौशाला में? क्या दिक्कतें आती हैं जो लोग अक्सर गौशाले को लेकर के सवाल करते हैं, चाहे आपकी ग्राम पंचायत हो, कोई भी ग्राम पंचायत हो, लेकिन कहीं ना कहीं प्रधान भी इस चीज़ को लेकर परेशान रहते हैं, आपूर्तियों को लेकर? क्या कुछ कहते हैं? जी अर्पी जी, गौशाला में समस्या आती है, लेकिन गौशाला बना के सरकार ने किसानों को बहुत बड़ी राहत दी है। हमने भी अपनी ग्राम पंचायत में गौशाला बनाई है। तो हमारे, जब हम प्रधान हुए थे तो देख रहे थे कि हमारी ग्राम पंचायत में लोग रातों को 10 बजे 11 बजे पशु बचाते थे, खेत न चरने पाए। जब से हमारी गौशाला बनी है, हमारे ग्राम पंचायत में ऐसी कोई घटना नहीं हुई, किसी का खेत चर गया है, किसी को सांड ने मार दिया, इसी हमारी ग्राम पंचायत। क्या चारे का पैसा समय पे मिलता है? चारे पैसा सब वर्तमान में समय मिल रहा है। शासन पैसा हम लोगों की डिमांड जाती है, उसके 1 हफ्ते के अंदर, 15 दिन के अंदर पैसा हमको मिल जाता है। वो पैसा हम जिसका टेंडर भूसा करे वालों से उनको भुगतान कर देते हैं। गौशाला में समस्या है, तो जो आप समस्या की बात की, समस्या कहीं ना कहीं हर काम में आती है। हमारे घर पर देख रहे हैं 2 गायें हैं, 2 गायें पाले। हमारे बड़े भाई दिन भर गायों में लगे रहते हैं। हमारी माता जी 90 साल बुजुर्ग हैं, वो भी गाँव खिलाती हैं, तब दूध खाने को मिलता है हम लोगों को। गायों गौशाला में हमारी वाइफ प्रधान है, हम प्रतिनिधि हैं, सचिव हमारा, तो हम लोगों के ऊपर लगभग 400, 500, 300 जिस कैपेसिटी के हिसाब गौशाला है दी गई है। तो एक आदमी देखने के लिए तो कहीं ना कहीं समस्या आती है। ये केयर टेकर पर 50 गायें दी हैं, जो हमारी एक गाय को 1-2 लोग खिलाते हैं, 2 गायों को, तो हम 50 में कहीं ना कहीं समस्या आती है। लेकिन हम लोग शासन की मंशा अनुसार उसको एडजस्ट करते हुए अपना कार्य करते आगे बढ़ रहे हैं। जी, तो देखिए, ये प्रधान प्रतिनिधि हैं प्रदीप वर्मा, चांदपुर फरीदपुर ग्राम पंचायत से हैं, और फिर एक बार चुनाव सर पर है, और चुनाव जब सर पर होता है तो धुकधुकी भी तेज हो जाती है। अभी हम थाने कोतवाली में देखते हैं, जब चुनाव सर पर होता है तो काफी विवाद भी सामने आ जाते हैं। तो ऐसे में लेकर के अंतिम बात आपसे कहेंगे कि जनता से, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं सर, चुनाव सर पे है, धुकधुकी कोई हमारे पास नहीं आती है? नहीं, कोई धुकधुकी नहीं, बिल्कुल निश्चिंत है। चुनाव जीतेंगे, और चुनाव हम दोनों बार का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। अब की दोनों बार का पहला रिकॉर्ड दूसरी बार जीते थे 700 से, दोबारा जीते लगभग 500 से। ये रिकॉर्ड तोड़ करके हम लगभग इससे ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। जनता हमारे साथ है। हमारी ग्राम पंचायत में, हम अपने पर्सनल गांव की बात कर लें, हमारे गांव में 500 वोट है, 425 वोट, 430 वोट, 440 वोट हमको निष्पक्ष बिना कोई चाय पिए देता है, अभी तक देते आए हैं। तो प्रधान जी कहें कि अब की हम भारी वोटन से जितबे और हाहाकार मचा देबे लोगन में। अब हाहाकार विरोधी तो हो, जो सवाल हाहाकार नहीं मचाएंगे, जो जनता का निर्णय होगा उसको सर माथे लगाएंगे। जी। तो प्रधान जी हुआ ये 2-3 लोग हाँ बता हाहाकार विरोधी मचा रहे हैं कि उनको हजम नहीं हो पा रही हमारी। तो जीत की हाहाकार होगी नहीं होगी? नहीं, हाहाकार नहीं होगी, हम हाहाकार नहीं मचाएंगे, विरोधी में होगी, अलग बात। अच्छा, तो लड्डू खिलाएंगे? लड्डू खिलाएंगे। तो फिलहाल प्रधान जी कहें हम जीत के भाई भैया कहाँ रहा? फरीदपुर। तो का लागत है प्रधान जी, काम हम कर रहे हैं? अरे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सत्ता सुधरा काम रहा है, सब सही आएगा। आदमी परेशान रहा है, जैसे प्रधानी है तब से सब खुशहाली में चल रहा है आदमी। और आप लोग सब सहयोग में जुटे हैं, जो काम अच्छा से अच्छा हो रहा है हमारी ग्राम सभा में। और जितने हमारे सब भाई बंद हैं, माता पिता हैं, सब सहयोगी लगे हुए हैं। दादा का नाम? रोजन अली जी, कहाँ रहा तो? फरीदपुर। हाँ। तो प्रधान जी कहें ना आपकी जितबे पक्का जीते? हाँ, तो बिल्कुल जीते हैं, टोटल % जीते हैं। हम लोग उनके साथ हैं, नो विकास और सम्मान सब उनके पास है हर वक्त। पता नहीं बेचारे कितनी भी शादी कराए दिन है ऐसे जो है, अब इससे अच्छा हमका प्रधान कौन मिली? शादी करा दिन आओ का फिर छोटे गरीबन के सहयोग दे खाना पानी सारी व्यवस्था करवा देते हैं अपने पास से। अपने पास से? हाँ।
तो भैया प्रधान जी कहा था कि हाँ आप पूरा वीडियो बनाए रह रहा हो, वीडियो लमन का कहूँ ऐसा तो नहीं कि जौन प्रधान जी कह रहे चुनाव के बाद इनसे सवाल कर पाए। नहीं कोई सवाल नहीं कोई है। सवाल नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शाहजराम प्रजापति है। तो प्रजापति जी का माहौल है? माहौल हमारे प्रधान जी का इतना है कि कोई भी अगर से डेड बॉडी हो जाती है उसे जलाने के लिए पैसा कौड़ी, और कोई भी मरीज हो उसे अस्पताल ले जाना, दवा करना, अपने पास से पैसा खर्चे करना। उनके पास इतनी जमीन है, 200 बीघा लगभग जमीन है, और वो जितने भी हैं साल में लगभग 2-3 कन्याओं की शादी करते हैं, भरपूर खाना भरपूर भर पेट भोजन खिलाते। आई तो नहीं प्रधान जी के द्वारे बैठो तो दुआरे पर की बात थोड़ा, प्रधान जी ने जहाँ मदद किया। हमारा लड़का एक बीमार था, उसको लखनऊ में एडमिट कराया था। हाँ। उसमें टिकनू में लगे थे, एक बार जो है नूर मंजिल ले गए थे अपनी चरपैया से, एक पैसा भी हमसे नहीं लिया, दवा का भी नहीं लिया मुझसे। तो गांव की एम्बुलेंस भी जो है टाटा पंच है प्रधान जी की? नहीं, प्रधान जी के निजी गाड़ी है। हाँ तो एम्बुलेंस है भाई ना। हाँ, वो एम्बुलेंस समझे का मौके पर वो काम आते हैं। तो भैया मौके पर काम आवत है। हाँ बिल्कुल। तो मतलब जो आदमी कहते हैं कि न जीती है आरोप अरे जब मदद करिए तो कहा ना जीते, कम से कम 700-800 से जीते हैं किलन। 700-800 का बना नहीं चाहता है, वो प्रधान जी का बना नहीं चाहता है कि हाँ यार ये संपन्न है, तो उनका जलन है, इसलिए वो कहा था विरोधी कि न जीते हैं प्रधान। खिलाफ पार्टी तो हमेशा जहाँ दंगा बचावत है, जहाँ जहाँ देखो तहाँ जो है नारी निर्धा क्या झगड़ा बनावत है, और जो है जो खिलाफ पार्टी है वो जो है खिलाफ हमेशा रही है। खिलाफ वाले हमेशा रही है, लेकिन प्रधान जी जीते हैं, बाल बांका ना हो, ये कहने का मतलब है। तो भैया प्रधान जी कहीं के एपिसोड में हम चांदपुर फरीदपुर से शुरुआत किए हैं और तमाम जगह जाएंगे। अब इंडिया पूरे सीतापुर जिले में पंचायत चुनाव को लेकर के हर जगह जाएगी, और प्रधान जी का कहिन, प्रधान जी के दावे वादे का रहे, और ऊपर जनता का कह रही है यू दिखाए का और सुनाए का काम करबे। बने रहो इंडिया पर। महमूदाबाद से, या यूं कहो कि महमूदाबाद से तनिक दूर ब्लैक रामपुर मथुरा से अर्पित शुक्ला की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।